क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आज भी गरीबी की चर्चा में सबसे आगे क्यों दिखाई देता है? क्या इसकी वजह सिर्फ जनसंख्या है या इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की गरीबी का इतिहास और उन कारणों को जिन्होंने इस राज्य के विकास की रफ्तार को लंबे समय तक प्रभावित किया। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो आज का उत्तर प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था। यहीं काशी थी, यहीं अयोध्या थी, यहीं प्रयाग था, यहीं मथुरा थी और यहीं से गंगा और यमुना की सभ्यता विकसित हुई। यह क्षेत्र व्यापार, कृषि, शिक्षा, धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला भले आज के पाकिस्तान में थी, लेकिन वाराणसी और आसपास के क्षेत्र भी शिक्षा के बड़े केंद्र थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे, किसान समृद्ध थे, नदियां खेती को मजबूत बनाती थी और पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र पर टिका हुआ था। समय के साथ कई बड़े साम्राज्य आए, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और बाद में दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य। इन सभी ने उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों पर शासन किया। यह क्षेत्र हमेशा सत्ता का केंद्र बना रहा, लेकिन सत्ता का केंद्र होने का एक नुकसान भी था। युद्ध, आक्रमण और राजनीतिक संघर्ष सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में हुए। बार बार होने वाले युद्धों ने कई शहरों और व्यापारिक मार्गों को प्रभावित किया। मुगल काल में आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों ने खूब तरक्की की, लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, प्रशासन कमजोर हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ और स्थानीय शक्तियों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। इसके बाद अंग्रेज आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाया। अंग्रेजों ने खेती से भारी कर वसूले, कई किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कच्चा माल बाहर भेजा जाने लगा, जबकि स्थानीय उद्योग धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी मेरठ से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश इस संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बना। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कई इलाकों में कड़ी कार्रवाई की, जिसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। राज्य की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उद्योग उसी गति से नहीं बढ़े। लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती ही बना रहा। जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, जिससे छोटे किसानों की आय कम होती चली गई। एक और बड़ी चुनौती थी शिक्षा। लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी रही, जिसका असर रोजगार पर पड़ा। बहुत से युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। औद्योगिकरण भी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों की तुलना में धीमा रहा। जहां बड़े उद्योग और निवेश तेजी से बढ़े, वहीं उत्तर प्रदेश लंबे समय तक कृषि पर अधिक निर्भर रहा। हालांकि यह पूरी कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानपुर कभी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर माना जाता था, लेकिन समय के साथ कई मिलें बंद हो गई, जिससे हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। ये राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बड़ा झटका था। इसके अलावा कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में भी लंबे समय तक चुनौतियां बनी रही। इन सभी कारणों ने मिलकर आर्थिक विकास की गति को प्रभावित किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदलने की कोशिश भी हुई है। एक्सप्रेसवे बनाए गए, डिफेंस कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े केंद्र बनकर उभरे। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में पर्यटन और धार्मिक विकास पर निवेश बढ़ा। नई फैक्ट्रियां लगाने के प्रयास हुए और कई बड़े निवेश प्रस्ताव आए। फिर भी चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी बड़ी आबादी, ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार सुधार की जरूरत है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ गरीब राज्य है। सच्चाई ये है कि यह एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपार संसाधन, उपजाऊ भूमि, विशाल जनसंख्या, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत और विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों ने इसकी प्रगति को लंबे समय तक प्रभावित किया। इतिहास हमें ये सिखाता है कि कोई भी क्षेत्र हमेशा समृद्ध या हमेशा गरीब नहीं रहता। सही नीतियाँ, अच्छी शिक्षा, मजबूत उद्योग और बेहतर प्रशासन किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास और भारत से जुड़े रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।